अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बंद पोट, सांस के मसाइल और अमवात से बचाने के लिए ये 5 आसान तदाबीर आपके बहुत काम आएंगी। पहली, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल। दूसरी, सूरज की शुआओं से हरारत इकट्ठी करना। तीसरी, गहराई वाले बिस्तर का इस्तेमाल। चौथी, छत पे सुराख। और पाँचवीं, मरम्मत। अब इन पाँचों की वजाहत को बागौर समझिएगा। मुर्गी या मुर्गे की कलगी पे पेट्रोलियम जेली यानी वैज़लीन लगाना इसलिए ज़बरदस्त तरकीब समझा जाता है क्योंकि सर्दी बढ़ने की वजह से कलगी या वेटल ठंडे होने लगते हैं और सर्दी के तनाव के बायस चिकन्स नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकों, सांस के मसाइल में मुब्तला दिखाई देते हैं। लिहाजा रात होते ही इन हिस्सों पे वैज़लीन लगा देना रात भर कम दर्जा हरारत में रखे हुए गिने चुने परिंदों को बीमार होने से बचाने के मुतरादफ है। मौसम सरमा में सूरज की शुआओं का बेहतरीन इस्तेमाल शुआओं से हरारत इकट्ठी करना है। इस मकसद के लिए एक छोटा सा सनलाइट रूम अलग से बना लें या पहले वाले मुर्गी खाना, डरबे, पिंजरे के इर्द गिर्द ऐसा मटेरियल लगा लें कि जिसकी मदद से आप रिहाइशगाह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गर्माइश इकट्ठी कर सकें। मिसाल है, आप पॉलीथीन यानी शापर को कमरे, इमारत वगैरह के इर्द गिर्द लगाते हैं। जिस तरफ से रोशनी आ रही हो वहाँ शापर कदरे नीचे रखें ताकि सूरज की शुआएं रिहाइशगाह के बर्ड सेटअप के अंदर दाखिल हो सके। और जैसे ही दोपहर को शुआएं हल्की मध्यम पड़ें तो खुली हुई साइड को भी ढांप लें और ज़्यादा से ज़्यादा हरारत इकट्ठी करके जानदार इस हिस्से में ले आएं या फिर पहले से मौजूद डरबे, पिंजरे के इर्द गिर्द शापर लपेट लें। दिन भर गर्म होने दें। रात को पेट्रोलियम जेली लगाकर घरेलू परिंदे डरबे में रख दें। आप मिलता जुलता कोई भी दीगर मटीरियल इस्तेमाल में ला सकते हैं। मकसद पूरा होना चाहिए ताकि नज़ला, ज़ुकाम और ठंड की वजह से लाहक होने वाले दीगर मसाइल से चिकन्स को महफूज रख सकें। लेकिन जहन में रखिएगा कि इस दौरान हल्की फुल्की वेंटिलेशन, हवा का बहाव ज़रूरी है। सर्दियों में गहराई वाले बिस्तर यानी डीप लीटर सिस्टम का इंतखाब करना बेहतरीन पॉलिसी है। ऐसा मटेरियल लें जो वक्त के साथ साथ टुकड़े हो, चाहे चावल का छिलका या कोई और। 1.5 से 2 से 4 इंच छिलके की तह बिछाएं। मोटाई इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा मोटाई को खुश्क रखना कदरे मुश्किल हो जाएगा। वक्त के साथ साथ छिलका पाउडर नमा बनेगा, साथ बीटें शामिल होंगी और ये एक नरम, गर्म, पुरसुकून बिस्तर की शक्ल अख्तियार कर जाएगा जो ठंडे मौसम में परिंदों को खुश रखने में मुआवनत करेगा। सर्द मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को बेहतर करके भूख बढ़ाकर मदाफती निज़ाम को ताकतवर बनाने के लिए अदरक को इम्यून बूस्टर के तौर पे टुकड़े करके या पाउडर हालत में खुराक के साथ शामिल करके या फिर पानी में अदरक का रस, पाउडर वगैरह मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं ताकि जल्दी वज़न बढ़े, सर्दी के तनाव का शिकार ना हो। मतलूबा मिकदार में अदरक लें, धोएं, काटें और 3 से 4 दिनों के लिए खुश्क होने के लिए रख दें। फिर ग्राइंड करके पाउडर हालत में 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 किलो ग़िज़ा में अच्छी तरह से मिक्स करके परिंदों को दें। काट कर टुकड़े करके भी खिला सकते हैं। 100 चिकन्स के लिए 12 ग्राम और 50 बर्ड्स के लिए 6 ग्राम अदरक अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 कप पानी लें, उसमें 1 ग्राम अदरक शामिल करके 3 मिनट्स के लिए उबालें। अब इसमें से 4 सीसी ये वाला पानी सिरिंज में भरकर अलहदा बर्तन में मौजूद 1 लीटर पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं। बुनियादी तौर पे ये हमारे पास अदरक को बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करवाने के हवाले से 3 तरीकाकार हैं। पहला पाउडर हालत में, दूसरा टुकड़े करके और तीसरा पानी में अदरक का रस शामिल करके। इन तीनों में से बेहतरीन तरीका इस्तेमाल अदरक पाउडर को ग़िज़ा में शामिल करना है क्योंकि एक वक्त की खुराक जो 1, 2 या 3 से 4 घंटे बर्ड्स के सामने पड़ी रहे उसे फ्लाक में शामिल तमाम चिकन्स लाजमी खाएंगे, जबकि टुकड़े करके देना या पानी में शामिल करके पिलाने की सूरत में अदरक के टुकड़ों की बहुत कम मिकदार चिकन्स को दी जाती है। तो मुमकिन है कि कुछ कमज़ोर या सुस्त बर्ड्स के हिस्से में अदरक के टुकड़े ना आएँ
या फिर सबको पानी तक रसाई होने से पहले ही पानी खत्म हो जाए, या पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से तमाम परिंदे शौक से पानी ना पिए, तो अदरक को पोल्ट्री बर्ड्स का जुज़वे बदन बनाने का सबसे मुस्तनद तरीका खुराक में मिक्सिंग वाला है, और ये काम हम दोपहर वाली ग़िज़ा में करेंगे। अदरक पाउडर घर पे भी तैयार कर सकते हैं या बाज़ार से तैयार शुदा पाउडर ख़रीदेंगे। हफ्ते में सिर्फ एक ही मरतबा अदरक जानदारों को देने से हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल से यकीनी तौर पे नजात हासिल हो जाती है। पोल्ट्री बर्ड्स के निज़ाम इन्हज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से इन्फेक्शन का खात्मा करना हो, प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड की सलाहियत में बेहतरी लानी हो, जानदारों की अच्छी कारकर्दगी, छोटी बड़ी आंत की मरम्मत के सिलसिले में अदरक का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। मौसमियाती तब्दीली, सर्दी का तनाव यानी कोल्ड स्ट्रेस या दीगर मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसों में परिंदों को सांस के अमराज में मुब्तला कर दें। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे परिंदे दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, खाना पीना कम हो जाए, तो इस तरह के हालात में सर्दियों में इन परिंदों को सिंथेटिक यानी मसनूई सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करवाने से मुख्तसर मुद्दत में ही मुस्बत नताइज सामने आते हैं। मुतासरा चिकन्स सेहतियाब होते दिखाई देते हैं। करीबी जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप से बआसानी मैसर हो जाने वाले इस सिरका के तरीका इस्तेमाल को बगौर समझकर तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाइएगा। मुर्गियों का पोट फूलने लगे या आंतों में सोजश हो जाए, हाजमा खराब हो या निज़ाम अहराज अच्छी तरह से काम ना करे, तो घरेलू इलाज मुआवजा के तौर पे सिरका बेहतरीन नेमत है। इस शफाफ सिरका में साफ़ किया हुआ पानी, नमक, चीनी और एस्टिक एसिड का आमेज़ा मौजूद है। ये आमेज़ा यानी मरकब पोल्ट्री बर्ड्स को ना सिर्फ मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखता है, बल्कि अलग अलग अमराज की सूरत में बतौर इलाज मुआवजा भी इंतहाई मौसर है। किसी न किसी वजह से मुंह में बनने वाले दानों के बायस जानदार ग़िज़ा कम खाएं, जिस्म में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी बढ़ने लगे, सोर क्रॉप इन्फेक्शन और फिर जानदारों की नशोनुमा मुतासर होने लगे, तो बिला ताहीर सिरका इस्तेमाल करवाएं। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए अंगूरी सिरका की मिकदार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में आधा चम्मच रखेंगे, यानी आधा चम्मच सिरका या 5 सीसी सिरका 1 लीटर पानी प्लास्टिक के बर्तन में। और अगर परिंदों की तादाद ज़्यादा है, 2 लीटर पानी में सिरका शामिल करना है, तो 1 चम्मच अंगूरी सिरका 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में डालकर परिंदों को पीने के लिए दें। मतलब सांस के मसाइल, बंद पोट, कमज़ोरी, खराब आंतें, खराब हाजमा, निज़ाम अहराज की खराबी, मुंह में दाने या जिस्म में बढ़ती तेज़ाबियत की सूरत में अगर आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर की सहूलत मैसर ना हो या दीगर अद्वियात दस्तयाब ना हों, तो ये वाला सिरका काम आएगा। तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक रोज़ाना 6 घंटे और महीने में लगातार 3 दिनों तक अपने कीमती जानदारों को सिरका इस्तेमाल करवाएं। मौसमियाती शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए 6 घंटों के पानी के कम अज़ कम 2 हिस्से बनाएं। पहला पानी 3 घंटों का, अगला पानी भी 3 घंटों का। जैसे ही पहला पानी ख़त्म हो, अगला पानी ताज़ा भरें, उसमें तजवीज़ करदा मिकदार से सिरका शामिल करके पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें, ताकि सर्दी के तनाव ठंडक के बायस पीने वाले पानी का टेम्परेचर कम ना हो, वगरना पोल्ट्री बर्ड्स पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, जिस्मानी सेहत मुतासर होगी और कारकर्दगी भी। जब मौसम तब्दील हो रहा हो, माहौलियाती दर्जा हरारत कदरे कम होने लगे, तो एहतियाती तौर पे जानदारों को अंगूरी सिरका दें। और अगर मौसम सरमा में जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने लगे, मतलब उन्हें बुखार हो, तो एरिनेक इस्तेमाल करवाएं। अंगूरी सिरका में मौजूद एस्टिक एसिड जानदारों में इजाफी चर्बी के खात्मा के हवाले से इंतहाई मौसर है। ये नुकसानदेह जरसूमों का खात्मा करेगा, ताकि परिंदों का हाजमा अच्छी तरह से काम करता रहे, फंगस की नशोनुमा ना हो और मेटाबॉलिज्म भी मुतासर होने से महफूज रहे। इसी सिरका में मौजूद शुगर ताकत की फराहमी का ज़बरदस्त ज़रिया है, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों। इसी सिरका में मौजूद साल्ट्स जिस्म में पानी और मादनियात का तवाज़न बरकरार रखते हैं, जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देते, पट्ठे मजबूत रहते हैं और हाजमा बेहतर तरीके से काम करता है, जिसके बायस ठंडे तरीन मौसम में भी पोल्ट्री बर्ड्स अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक ग़िज़ा खाते हैं। जबकि सिरका में मौजूद
ٹریٹڈ واٹر صاف پانی جسمانی صحت کی بہتری کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اجسام سے موزر صحت جرثوموں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، جس کا نتیجہ جسمانی ضروریات کے عین مطابق واٹر انٹیک کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور یہیں سے پولٹری برڈز کی کارکردگی پیداوار میں بھی ہاتھ رخا اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ موسم سرما میں پولٹری برڈز کی اچھی جسمانی صحت برقرار رکھنے کے حوالے سے یہ تمام ٹونکس، آمیزے، مرکبات اور سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔